हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने इन ट्यूलिप हेयर टाई का फुल ट्यूटोरियल। तो इसके लिए मैंने आज जो ट्यूलिप बनाएंगे वो येलो कलर का बनाएंगे। 11 नंबर का मैंने अपना लकी हुक लिया है और एक आप ये ग्लू ले लीजिए। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, फेविकोल भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी रेक्रोन की वूल। और पत्ती के लिए मैं लूँगी यहाँ डार्क ग्रीन शेड। तो चलिए फुल ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब हम ये वाली लड़ी बनाएंगे ना, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको लेंथ चाहिए इस वाली लड़ी की ना, तो उस हिसाब से आप चेन्स ले सकते हैं। जैसे मैंने इतनी लेंथ के लिए 54 चेन्स लिए हैं। इसे बड़ा बनाने के लिए मैं 60 चेन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगा लेंगे और यहाँ हम लेंगे सबसे पहले ये वाला धागा थोड़ा ज़्यादा छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। इतना धागा अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। तो यहाँ अब हम लेंगे 60 चेन्स, 1 2 3, तो 60 चेन्स लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये 60 चेन्स ले ली हैं। उसके बाद आप जितना इधर धागा छोड़ा है ना, उतना ही यहाँ छोड़ दीजिएगा और इस हुक को निकाल लीजिएगा। यहाँ से टाइट कर दीजिए और यहाँ से भी। तो ये अब हमारी लड़ी होगी। इसका काम बाद में है, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। हाँ जी, अब हम बनाएंगे लीफ। इसके लिए यहाँ हम धागा थोड़ा ही छोड़ेंगे लास्ट में, और अब हम यहाँ लेंगे 18 चेन्स स्लिप नॉट बनाने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये हमारी 18 चेन्स हो गई हैं। अब क्या करना है आपने, ये जो फर्स्ट चेन थी ना, ये बिल्कुल इसके साथ वाली, इसको स्किप कर देंगे। जूम करके दिखा रही हूँ। ये जो हमारी फर्स्ट चेन थी, पहली चेन को स्किप करने के बाद ये जो दूसरी चेन है, इसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशेट। एक जो पहली चेन को स्किप करके सेकंड चेन में मैंने किया सिंगल क्रोशेट, फिर धागा लेंगे और उसकी नेक्स्ट चेन में करेंगे हम एक हाफ डबल क्रोशेट। हाफ डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद हमने अगली 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये हमने एक चेन में बनाया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक बारी डबल क्रोशेट, दूसरा हो गया। उसके नेक्स्ट में ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ चेन में लास्ट फोर्थ डबल क्रोशेट हो गया। ये देखिए, स्टार्टिंग हमने पहली चेन को स्किप किया था, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट, और अगली 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट। उसके बाद रिपीट करेंगे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, एक हाफ डबल क्रोशेट और उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। पत्ती का हमारा एक हिस्सा, 4 हिस्से बनाने, एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ये पहले स्टार्टिंग में हाफ सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, फिर रिटर्न दोबारा से हाफ डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट। उसके बाद ये है हमारा पत्ती का सेंटर, जिसमें हमने करना है स्लिप स्टिच। उसके बाद दोबारा से स्लिप स्टिच के बाद सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, उसकी अगली 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और ये चौथा डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद दोबारा से हाफ डबल क्रोशेट, और ये लास्ट जो चेन रहती है हमारी, यहाँ हम करेंगे 3 बारी सिंगल क्रोशेट। इस धागे को जो स्टार्टिंग की थी नॉट खींच देंगे अच्छे से। लास्ट में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशेट, 1 2
और ये 3। इसका रीज़न ये है कि जो 3 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, पहला सिंगल क्रोशेट हमारे इस लाइन के लिए, सेंटर सिंगल का क्रोशेट दूसरा था वो मिड के लिए, और तीसरा सिंगल क्रोशेट जब हम इस राउंड को यूं करके बनाएंगे। स्टार्टिंग हमने सिंगल क्रोशेट से की थी ना, तो वो हमने सिंगल क्रोशेट ले चुके हैं। उसके बाद किसकी बारी है? हाफ डबल क्रोशेट की, क्योंकि हमने सिंगल क्रोशेट के बाद हर बारी हाफ डबल क्रोशेट बनाया है। फिर 4 चेनों में हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया, एक, ये दूसरा, और इस धागे को इसी में हाइड करते जाएंगे, बाद में कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने बनाया 1 2, ये 3, और ये लास्ट में ये चौथी चेन में 4th। उसके बाद हमने एक बनाना है हाफ डबल क्रोशेट, फिर एक सिंगल क्रोशेट, और फिर से हम इस सेंटर में आ चुके हैं जहां हमने स्लिप स्टिच किया था, इसमें एक स्लिप स्टिच। उसके बाद दोबारा से सिंगल क्रोशेट, फिर इसके साथ में ही हाफ डबल क्रोशेट, फिर बनाएंगे 4 हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला बनाया, ये बन गया हमारा दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। उसके बाद था हमारा एक हाफ डबल क्रोशेट, और लास्ट में जो है हमारा एक सिंगल क्रोशेट, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पर ये सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला था ना, उसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि एक नोक बन जाए। उसके बाद धागे को हम कर देंगे थोड़ा सा कट, तो ये खींच देंगे अच्छे से। तो ये हमारी पत्ती हो गई है। ये थोड़ा सा धागा, इसको भी हम कट कर देंगे, और इसको हम कर देंगे बैक साइड में लाके हाइट 2-3 बारी करेंगे, और उसके बाद हल्की सी जब तक हम इसमें ग्लू लगा लेते हैं। सेंटर में एक थोड़ा सा ग्लू लगा के इसके ऊपर चिपका देते हैं जब तक ये सूखेगा, और बाकी धागे को हम कट कर देते हैं। जब तक हम ट्यूलिप लगाएंगे तब तक ये हमारा सूख जाएगा। ठीक है। तो ये अब हमारी बन गई है पत्ती, और एक जो हमने लड़ी बनाई थी। ठीक है। इसको कर देते हैं अभी हम साइड में। तो चलिए अब हम करते हैं ट्यूलिप को स्टार्ट। उसके लिए मैंने ये येलो कलर ले चुकी हूँ। मैं बहुत जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सिंपल तरीके से, मुझे ये चीज़ नहीं आती बिल्कुल भी, ना ही मुझे समझ आती, तो मैं एक सिंपल तरीके से इसको ऐसे करके टर्न कर लेती हूँ बस, और यहाँ से पकड़ लेती हूँ अपने थंब से। यहाँ से थंब पकड़ लिया, उसके बाद हुक डालेंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। ये अब हमारा मैजिक रिंग स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। एक, जब आप बनाएं ना तो प्लीज़ आप जब पहला सिंगल क्रोशेट बनाएं वहाँ पे आप स्टिच मार्कर स्टिच लगा लीजिए। मुझे आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाती, मुझे ऑलरेडी समझ आ जाता है। तो ये 2 बनाए हमने, 3 4, थोड़ा सा धागा खींच देंगे, उसके बाद 5, और ये लास्ट में 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद इस एक्स्ट्रा धागे को खींच देंगे, इसके बाद टर्न करेंगे, और ये रहा हमारा पहला सिंगल
क्रोशेट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद लेंगे हम एक चेन, और जहाँ चेन ली है ना वहाँ ही हमने 2 बार सिंगल क्रोशेट और बनाने हैं। चेन को हम इंक्रीज़ में नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमने चेन लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशेट उसी होल में बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेन आपको बिल्कुल हल्की सी दिखेगी, ये देखिए हल्का सा वो दिख रहा है ना आपको, खोल सा, छेद सा, तो यहीं पर ही हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने हर चेन में 2-2 बार बनाने ताकि हमारे 6 सिंगल क्रोशेट के 12 सिंगल क्रोशेट मिल जाएं। उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में दोबारा से हर चेन में हम बनाए जाएंगे 2-2 सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारे 12 हो चुके हैं। हर चेन में हमने, ये चेन रहती है सॉरी, इस चेन में भी बनाएंगे, और फिर उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट चेन में हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। पहले 2 राउंड में ही थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि सिंगल क्रोशेट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और टाइट भी रखना है हमने। तो ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट हो गए सेकंड राउंड के बाद। अभी हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। थर्ड राउंड में हमने पहले एक चेन लेनी है, उसके बाद सेम प्लेस पे हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि हर दूसरी चेन में हमने इंक्रीज़ करना है। एक चेन में ही 2 बार, ये एक बनाया, उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सेम प्लेस पर, उसकी नेक्स्ट चेन में 1, फिर इंक्रीज़ करेंगे, ऐसे ही ये हमने इस राउंड में इंक्रीज़ करने हैं। तो हमारे इस राउंड में 18 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। और एक और लास्ट में हमने यहाँ स्टार्टिंग में एक सिंगल क्रोशेट बनाया था, तो इससे जो हम जब राउंड कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे 2 होंगे। फिर जब हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से तो फिर 1 2 1 2 ऐसे करके राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और कभी भी ये जो हम आप देख सकते हो, ये जो चेन दिख रही है ना, इसमें ऐड नहीं करना। चेन का कोई मैटर नहीं है इसमें, हमने करना इसके जो साथ वाले में, उसमें ऐड करना। ये है हमारा पहला सिंगल क्रोशेट। उसके बाद एक राउंड हमने और इंक्रीज़ का बनाना है। पहले हमने एक चेन ली, हर राउंड में सबसे पहले चेन लेनी है और फिर राउंड को स्टार्ट करना है। सेम प्लेस पे एक बारी, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक बारी। अब हमने हर दूसरी चेन में, सॉरी हर तीसरी चेन में इंक्रीज़ करना है। 2 चेनों में हमने एक एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, और उसकी थर्ड चेन में फिर हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 बारी सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो यहाँ हमारा 24 सिंगल क्रोशेट आपको मिलेंगे। ये सिंगल, ये 2 बारी सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ किया, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। जैसे हम सिंपल राउंड क्रोशेट का बनाते हैं ना, हर राउंड में जो प्रोसेस होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने सिंगल क्रोशेट वाला एक छोटा सा राउंड बनाना है। इसमें 2 बनाएंगे, फिर एक, फिर एक, और लास्ट में 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ठीक है, अब हम इस राउंड को कर देंगे ज्वाइन, और हाथ को थोड़ा टाइट करके ही बनाना है। हमने ज़्यादा लूज़ हैंड से नहीं बनाना, ताकि फिर वो शेप नहीं आएगी। तो चलिए, अब हमारे ये राउंड हो गए हैं ना। हमने पहले 6 से स्टार्ट की थी, 6 के बाद 12 हो गए, 12 के बाद 18 हो गए, 18 के बाद हमने 24 सिंगल क्रोशेट हो गए। तो अब हमने कम से कम 12 सब मिला के 12 राउंड होने चाहिए ना। 1 2 3 4,
ये 4 राउंड के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट है। 4 से लेकर 12 राउंड तक, 12वीं रो तक ना हमने हर एक में 24 के 24 रखने हैं, मतलब हर चेन में एक बारी सिंगल क्रोशेट बनाना है, कोई इंक्रीज़ नहीं कोई डिक्रीज़ नहीं। तो 12 रो कंप्लीट कर लीजिए 4 के बाद। ये 4 हमारी होगी, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आप सेम 24 के ऊपर ही राउंड को कंप्लीट कर लीजिए, 12 रो कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अब 12 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। हर चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशेट बनाया है, ना कोई इंक्रीज़ ना कोई डिक्रीज़। तो ये मेरे 12 रो ख़त्म हो चुके। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने लास्ट में एक चेन लेके ना इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। इतना धागा सूटेबल है और इस धागे को खींच देंगे। तो अभी हमारी ये बैक साइड ही है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेंटर में से हम जो छोटा सा छेद है वहाँ से हम हुक निकालेंगे, और जो हमने चेन बनाई थी ना, जिसके लिए मैंने कहा था एक्स्ट्रा धागा रखिएगा, तो वो हमने अंदर इसके हुक डालना है यहाँ से। अभी हमने ये बैक साइड है, यहाँ के ऊपर से लेके हमने अंदर से हुक निकालते हुए इसको, इस वाले धागे को हमने अंदर खींचना है, इसके अंदर। ये आ गया हमारा धागा, और ये इतना खींचेगा जितना इसमें ये जो स्टार्टिंग के 2 चेन आ जाए बस। और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे पक्की वाली 2-4 नॉट, जिससे बहुत अच्छे से टाइट हो जाए और ये धागा बाहर ना निकले। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ग्लू, क्योंकि हम नहीं चाहते ये जो सिर्फ चेन वाला पोर्शन हमारा दिखे बाहर की तरफ, ना कि ये धागा। तो इसमें मैंने लगा दी है ग्लू, और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें घुमा दूंगी इस चीज़ को पक्का करने के लिए, ताकि यहाँ से एक ब्लॉकेज बन जाए। ये अब अपने आप सूख जाएगा। हमारा ये काम यहाँ पे डन हो चुका है। उसके बाद यहीं पर मैं फिंगर रख के इसको अंदर की तरफ कर दूंगी। ये हमारा हो गया राइट साइड। ये देखिए अभी हमारे पक्की हो चुकी है। ये यहाँ सिर्फ चेन दिखेगी, धागा नहीं दिखेगा पतला वाला, ठीक है ना। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें हमने भरनी है थोड़ी सी रेक्रोन वूल। रेक्रोन वूल एक वॉशेबल वूल होती है, जिसको अगर आपने इन फ्यूचर, क्योंकि लाइट शेड है ट्यूलिप, अगर धोना भी होगा ना तो ये आराम से आप वॉश कर सकते हो, रेक्रोन ख़राब नहीं होगी। तो ये रेक्रोन मेरी वही है जो मैं अपनी बेटी की जो डॉल्स वगैरह होती हैं ना, वो फट जाती हैं, तो मैं उनकी कॉटन संभाल लेती हूँ, यही टॉयज़ में फिल की जाती हैं। तो मैंने अच्छे से इसको कर लिया है। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ सुई लेके इस वूल को इसमें पिरो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से स्प्रेड करेंगे, उसके बाद कांपने लगी जब आवाज़। तो यहाँ मैंने क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ना, उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इस सुई को अंदर की तरफ से, सेकंड वाली रो है ना, फर्स्ट राउंड में तो हमारी ऑलरेडी सुई है, ये जो सेकंड रो है ना उसमें मैंने अंदर की तरफ से इसको बाहर निकालना है सुई को, सेकंड रो में से। उसके बाद यहाँ मैंने वर्क करना है ऐसे करके। सबसे पहले मैं अंदर की तरफ से इस साइड की सेकंड रो से बाहर की तरफ लेके जाऊंगी। अब ऊपर की तरफ से ये वाला पोर्शन करना है हमने, ठीक है। तो सेकंड रो से ही इसमें डालेंगे और यहाँ से सेकंड रो में ही निकालेंगे। एक बार और सेम प्रोसेस। ये हमारा एक साइड का सिलना हो गया। उसके बाद हमने ये जो स्पेस है इसको ऐसे करना है, हमने ट्यूलिप की शेप देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पोर्शन में जाऊंगी, इसको अंदर की तरफ से सेकंड रो में। ये हमारी थर्ड रो है, सॉरी फर्स्ट रो है, इसमें लेके आऊँगी सेकंड रो में।
बाहर अंदर की तरफ से बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद इसको ऐसे करेंगे और सेम प्रोसेस अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो में ये दिख रही है, ये मेरी फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, और ये नीचे वाली सेकंड वाला होल जो दिख रहा है, मैं इसको बाहर की तरफ निकालूंगी और इसको खींच दूंगी। उसके बाद ऊपर की तरफ से हमने 2 बारी करना है, सेकंड रो से ही सेकंड रो में एक, ज़्यादा मत खींचेगा, इतना खींचेगा कि ये जो किनारी हैं ये हमारी दिखी, ये जो उभार है ये वाले 1 2 3 4 ये दिखे। अब हमने कर लिया। उसके बाद मैं बीच में से इसको धागे को ले जाते हुए एक नॉट लगा दूंगी। सेंटर में नॉट लग चुकी है, इसको बिल्कुल किनारे से कर देंगे कट और थोड़ा सा लगा देंगे। जो छोटा सा धागा दिख रहा है इसको हम ग्लू से इधर सेट कर देंगे, ये अपने आप थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऐसे ही दूसरा, ये एक ट्यूलिप ऐड हो गया है। अब ये दूसरी जो ट्यूलिप फ्लावर है वो रेडी करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा और ट्यूलिप फ्लावर रेडी है। तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ मैंने धागा कट करना है। सबसे पहले तो एक चेन लेके इसको धागे को कट कर देंगे और इसको निकाल देंगे। उसके बाद सेंटर से हम यहाँ धागा डालेंगे, सॉरी हुक डालेंगे, क्योंकि हमने दूसरा भी ऐड करना है। तो और ये जो एक तरफ का और हो गया, दूसरी तरफ के धागे को यहाँ ऐड करेंगे। इसको पकड़ लेंगे कस के और ये अंदर की तरफ खींच लेंगे। और इसमें सेम प्रोसेस, जैसे हमने 1 से 2 चेन हमने अंदर की तरफ निकालनी है। ये देखिए निकल गई ना 2 से 3, तो हल्का सा नीचे करके फिर इसमें मैं नॉट लगा दूँगी। ये मैंने लगा दी है नॉट। 2 से 3 चेन्स अंदर की तरफ आ जाएं तो इस हिसाब से आप इस लड़ी को रखिएगा। मैंने यहाँ 60 चेन की लड़ी बनाई है, आप चाहो तो 65 की बना सकते हैं। सेम प्रोसेस, हम थोड़ा सा ग्लू ऐड करेंगे इसमें और इस धागे को राउंड एंड राउंड घुमा देंगे, थोड़ा सा चिपक जाए तो ये धागा हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। और यहाँ मैं थंब रख के इसको, ये थंब रख के इसको अंदर की तरफ कर दूँगी। ये देखिए हमारा छोटा सा मग। दोबारा से हम इसमें रैक्रॉन वूल भरेंगे थोड़ा सा। आपकी बची कुची जो वूल के टुकड़े से होते हैं ना, वो चाहो तो आप वो भी भर सकते हो इसमें, इसी के साथ, या वो सारा। तो ये होगी हमारा, अच्छे से थोड़ी सी और भर देती हूँ मैं इसमें। उसके बाद मैं इस धागे में सुई पिरोंगी। सेम प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हमारा सुई वाला। ये वूल पहले की सुइयाँ चलती थी ना, ये मोटे वाले होती थी, जो किनारे मोटे होते थे इसके। ये देखिए, ये ऊनों के लिए आजकल तो प्लास्टिक की चलती हैं, वो भी है मेरे पास। ये देखिए, ये मोटी वूल के लिए जो मैंने बताया था, ये इसमें ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरा, तो इतनी बड़ी सुई नहीं चलेगी, तो इसलिए मैंने ये सुई ली है। उप्स। तो ये अब हम करेंगे, सिलेंगे। सबसे पहले मैं सेकंड रो में अंदर की तरफ से बाहर आऊँगी, सुई को लेके आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, सॉरी। और उसके बाद इसको करेंगे ऐसे और नीचे से ही अंदर की तरफ से सेकंड रो में बाहर की तरफ आएंगे। उसके बाद इसको खींच देंगे। उसके बाद ऊपर वाला वर्क है 2 बार, सेकंड रो से सेकंड रो के बीच में एक बार और। उसके बाद हमने ये वाला वर्क करना है, तो मैं इस सुई को यहाँ सेकंड रो से निकालूंगी बाहर की तरफ और उसके बाद ऐसे कर देंगे। पहले नीचे की तरफ से, सॉरी अंदर की तरफ से बाहर निकालेंगे और फिर इसको टाइट करके 2 बारी ऊपर से वूल को टाँका लगा देंगे। किनारे से इसको कर देंगे कट
और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा ग्लू, इसको पक्का करने के लिए। तो ये देखिए हमारा ये ट्यूलिप ऑलरेडी बन चुके हैं। अब इसमें क्या, हमारी पत्ती तो रह ही गई इसमें ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था, इन दो इस वाले को निकालेंगे और इसके जो सामने है उस वाली चेन को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे इस तरफ की चेन और इस तरफ की स्लिप स्टिच वाली चेन हमारे हुक में आ चुकी है। इसको रखेंगे ऐसे ही और उसके बाद इसको हम पहले बैलेंस में ले आएंगे। ये हमारा कोना हो गया, सेंटर हो गया। इसमें हम डालेंगे हुक इसी के साथ। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बिगिनर्स के लिए, अदरवाइज़ इजी हो जाता है। इसको यूं पकड़ लेंगे पत्ती को और इसको खींच के निकल गया। ये देखिए हमारी ये पत्ती इसमें ऐड हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे खींच देंगे इसको। अब ये देख सकते हैं आप, इसको चाहो तो जब बालों में लगाओगे तो इस ट्यूलिप को नीचे कर सकते हो, तो ये अप डाउन हो गया। सेंटर में रखनी है तो सेंटर में रख लो, बैलेंस बनाना है तो बैलेंस बना सकते हैं इसको आप। ये देखिए ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये आपको वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी, ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नई नई क्रोशेट पैटर्न आइडियाज़ के लिए। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके बताइएगा। कुछ ना समझ आए इसमें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लिएगा। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुक्रिया।